इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर आज अहम समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन्नुल्लाह ने ऑडियो लीक की अदालती फॉरेंसिक के लिए अटॉर्नी जनरल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए हैं और साथ ही सवाल भी उठाया है कि अगर ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए तो बताया जाए इसका खर्चा कौन उठाएगा। आज समाअत के दौरान इस केस के दरख्वास्त गुजार कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत से दरख्वास्त की कि साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की इंक्वायरी के लिए आजाद कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से पूछा, आपको मालूम है कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप कहां है? जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप कहां है। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में इल्जाम है कि इस अदालत के बेंचेस किसी दबाव में बनाए गए। दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि मेरी पिटीशन में ये इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम राना शमीम के बयान हल्फी में लगाया गया है। मेरी पिटीशन साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की इंक्वायरी से मुतल्लिक है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो बेंच में शामिल जजेस की होगी। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि ऑडियो क्लिप में ये नहीं कहा गया है कि दूसरी तरफ वो किसी जज से बात कर रहे हैं। अभी ये मरहला नहीं है कि किसी को कसूरवार ठहराया जाए या बेकसूर करार दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच में शामिल जजेस के ऑर्डर से कहां साबित होता है कि अदालत कॉम्प्रोमाइज थी। ऑर्डर इसके बरखिलाफ आया था। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाना शुरू की और कहा कि ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इसे एडिट नहीं किया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपने ये रिपोर्ट कहां से हासिल की है, जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा ये रिपोर्ट इंटरनेट से हासिल की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कल जेर इल्तवा केसेस में मजीद पिटिशंस आ जाएंगी कि ये ऑडियो है, इसकी इंक्वायरी करवाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बार काउंसिल और अटॉर्नी जनरल मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसी का नाम बताएं, इनसे रिपोर्ट लें। अभी आप जिस फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि अगर इस ऑडियो क्लिप का फॉरेंसिक करवाएं तो बताएं इसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा वज़ारत कानून इसका खर्चा उठा सकती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा टैक्स पेयर का पैसा इस पर क्यों खर्च हो। तारीख वाकई तल्ख है, जजेस ने माजी में चीजों को तस्लीम किया है मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ है। समाअत के बाद चीफ जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह ने मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा कि दरख्वास्त गुजार से पूछा गया है कि क्या ऑडियो लीक को फॉरेंसिक जायजे के लिए भिजवाया जा सकता है। जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल किसी भी मुस्तनद फर्म से ऑडिट करवा लें तो वो मुतमईन होंगे। अदालत ने हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब किए और साथ ही दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद को हिदायत की कि वो ऑडियो क्लिप हासिल करके इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। जबकि दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल से इस हवाले से भी मुआवनत तलब की गई है कि इस मामले का ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अब देखना होगा कि अदालत अगली पेशी पर ऑडियो क्लिप के फॉरेंसिक जायजे से मुतल्लिक क्या ऑर्डर देती है।